अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। यू नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी ग्रामर का डर दूर करने के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज, जिसके अंदर प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नाउन और उसकी टाइप्स को, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ, रियल एग्जांपल के साथ हमने पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है हमारा किसके ऊपर? प्रोनाउन के ऊपर। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। प्रोनाउन आपको समझाने जा रहा हूं मैं, समझाने नहीं बल्कि आपको नई सोच और नए कॉन्सेप्ट के साथ समझाना है कि प्रोनाउन होता क्या है, कैसे समझना है भाई उसको। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हमने देखना है प्रोनाउन और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले मतलब क्या होता है भाई प्रोनाउन का? पिछली लेक्चर के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी मेन हेडिंग हो, मेन पॉइंट हो, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लाजमी है। तो इसीलिए प्रोनाउन का सबसे पहले मतलब देखते हैं कि क्या मतलब है प्रोनाउन का। और भाई प्रोनाउन खुद चीफ चीफ कर कह रहा है कि मेरा नाम है प्रोनाउन, मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है। किनसे? दो वर्ड से, प्रो और नाउन। ये देखो भाई, प्रो और नाउन। तो प्रो का क्या मतलब है भाई? प्रो मतलब फॉर, फॉर मतलब के लिए। तो नाउन का क्या मतलब हुआ? नाउन का मतलब जैसा कि आप जानते हो, पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि नाउन क्या होता है। जहां भी नाम देखो वो हमारा नाउन होता है। तो मतलब यहां पर क्या निकला कि नाउन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो उसके बाद देखते हैं भाई कि नाउन क्या होता है, मोटा मोटा उसको भी देख लेते हैं। तो जहां भी हमने पढ़ा था पीछे, जहां भी नाम देखो तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। और जो उन नाउन की जगह, नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। तो मतलब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मतलब तो पता लग गया होगा प्रोनाउन का क्या होता है, जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन और द वर्ड, ऐसे अल्फाज होते हैं यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। बचपन से हमने तारीफ रखी हुई है और क्या कहा हुआ है कि आई हुई यू, ये हमारे क्या है? प्रोनाउन है। आज तक हमने सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आई हुई यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे प्रोनाउन। लेकिन आज के लेक्चर में हमने फुल कॉन्सेप्ट के साथ इनको पढ़ना है कि और भी हमारे नाउन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं भाई आगे कि हम ये प्रोनाउन पढ़ते क्यों हैं भाई, किस वजह से पढ़ते हैं, क्यों जरूरी होता है। अगर दुनिया के अंदर ये ना होते प्रोनाउन तो क्या होता, कैसी दिखती दुनिया। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं भाई। What is your name? जैसा कि मान लो कि आपका एक दोस्त है जिसका नाम है अली। What Ahmad's father name? अली Ahmad speaks truth. एक Ahmad is a good boy. है। Ahmad is my best friend. Ahmad is an intelligent student. अली 10वीं क्लास में पढ़ता है, पढ़ता है। अली के पास, अली के पास एक बिल्ली है। अली हमेशा सच बोलता है, क्या सच बोलता है।
इसी एग्जांपल से हमने समझना है कि प्रोनाउन क्यों जरूरी है हमारे लिए। अगर दुनिया में प्रोनाउन ना होते तो क्या होता। देखिए भाई कि मान लो आपका एक दोस्त है अली, आप जो है ना उसकी बातें किसी दूसरे बंदे को बताने जा रहे हो, ठीक है ना, तो आप उससे कहते हो कि अली एक अच्छा लड़का है, ठीक है भाई, वो भी बात मान लेगा, ठीक है भाई, एक दोस्त है आपका जिसका नाम है अली, वो अच्छा लड़का है। उसके बाद आप फिर उसको कहते हो कि अली 10वीं क्लास में पढ़ता है, वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। अली मतलब अभी तो कहा है आपने अली, ये कोई और अली तो नहीं है। आप कहते हो नहीं यही जो मेरा दोस्त है अली, ठीक है अभी, फिर वो मान लेता। फिर आप कहते हो अली के पास एक बिल्ली है, फिर वो कंफ्यूज, लो भी ये कौन सा अली आप। फिर आप कहते हो नहीं भी वही दोस्त है जो मेरा। तो मतलब आप उसका बार बार नाम ले रहे हो, ठीक है ना। तो फिर क्या कहते हैं, अली हमेशा सच बोलता है। हम डेफिनेशन को साथ लेकर चलते हैं। तो मतलब आपस की कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो ये प्रोनाउन आए ग्रामर के रूल्स के अंदर। देखते हैं भाई, अगर अली की जगह हम कुछ और लिखते हैं तारीफ के मुताबिक कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होंगे, जो भी वर्ड होंगे वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा भाई, हमें पता है कि अली एक अच्छा लड़का है, ये नीचे सारी अली के बारे में बातें हो रही हैं। अगर हम इस अली को काट देते हैं, इसकी बुरा लेते हैं कि वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, तो मतलब यहां से क्या हुआ, ये हमारा क्या था, नाउन था। मैंने कुछ भी कहा, ये तारीफ कह रही है कि नाउन की जगह जो लग जाएंगे वो हमारे प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा कि नाउन क्या है, अली। अब उस अली को काटकर मैंने क्या लिख दिया, वो, ठीक है ना। वो 10वीं क्लास में पढ़ता है, मतलब अब ये वो क्या हुआ हमारा, वो हमारा हुआ प्रोनाउन, ठीक है भाई। अब उसके बाद फिर अली के पास एक बिल्ली है, मैं यहां कह सकता हूं कि उसके पास एक बिल्ली है। तो अब ये उस हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। उसके बाद अली हमेशा सच बोलते हैं, तो मतलब वो हमेशा सच बोलता है। तो यहां से मतलब निकल कर आया कि प्रोनाउन अगर ना होते तो बंदे बार बार नाम लेते ही रह जाते। तो गलती से अगर किसी का नाम ये हो जाता, देखिए जरा, गोपाल मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल हाँ तो भाई पेरंबतूर देख लिया आपने स्वामी कि गलती से अगर किसी का नाम ये हो जाता तो बर्बादी थी, ठीक है ना। तो इसीलिए नाउन क्यों जरूरी है भाई, कि नाउन हमें बार बार नाम लेने से बचाते हैं। तो ये था बेटा नाउन का आम सा कॉन्सेप्ट। अब मजीद पढ़ते हैं नाउन, सॉरी क्या होता है प्रोनाउन, होता क्या है। आई गो टू स्कूल, तो इसमें क्या हुआ, आई क्या हुआ हमारा, प्रोनाउन हुआ, क्योंकि इस आई का मतलब क्या होता है, मैं, मतलब मेरा कोई नाम तो होगा यार, मेरे नाम की जगह जो क्या हुआ, आई लिखा दिया, तो आई हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। तो मेन प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं वो देखते हैं अभी। जैसा क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है ना भाई। अगर आई का मतलब मैंने यहां पर अपना नाम हटाकर क्या लिख दिया, आई लिख दिया। वी मतलब हम मतलब जमा लोग, ज्यादा लोग, तो हमने अपने सब का नाम हटाकर क्या लिख दिया, वी। यू मतलब तुम, आपका भी नाम तो है, आपका नाम हटाकर हमने क्या लिख दिया, यू। तो मतलब क्या हुआ, कुल मिलाकर ये हमारे क्या हुए, प्रोनाउन हुए। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फिर देखना है कि ये प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं।
अच्छा भाई, अभी हमने देखा कि आई वी यू दे होते हैं, लेकिन मैंने पीछे स्टार्टिंग में कहा था कि सिर्फ ये नहीं होते प्रोनाउन, हमने कुछ और भी पढ़ना है एडवांस में। अगर मैं यहां पर फिक्र लिखता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्या की जगह अगर क्या ना होता, यहां पर होता अहमद। क्या होता? अहमद। कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ आई वी यू दे ही शी हमारे प्रोनाउन नहीं होते, और भी होते हैं। तारीफ के मुताबिक चल रहे हैं हम कि तुम्हारा नाम क्या है। अगर यहां पर क्या ना होता, यहां पर होता अहमद, कि तुम्हारा नाम अहमद है, तो मतलब मैंने यहां पर पहले नेम लिखा हुआ था, फिर नेम को हटाकर क्या लिख दिया, तो इस नाम की जगह क्या लग आया, ये क्या आया, तो हमारा ये क्या क्या हुआ, फिर ये हमारा हुआ प्रोनाउन। क्यों हुआ? क्योंकि ये नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, समझ आ रही है ना कि जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, वहां कौन खड़ा है, वहां कौन खड़ा है। अब देखो भाई, ये कौन क्या है, कौन को मानते हो प्रोनाउन? नहीं मानते, अभी साबित हो जाएगा कि नहीं मानते भी आप। वहां कौन खड़ा है, अगर मैं फिर यहां पर किसी का नेम ले लूं कि वहां हमाद खड़ा है, ठीक है, वहां हमाद खड़ा, अगर नेम तो है ना कोई, इसी नेम की जगह पर आया है कौन। डेफिनेशन के मुताबिक कि जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं वो हमारे होते हैं प्रोनाउन। तो ये क्या था, नाम था कौन की, अगर ये कौन ना होता तो यहां पर क्या होता, नाम होता, तो नाम की जगह फिर क्या आया, ये कौन आया, तो कौन हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आपको। कोई मुझे बुला रहा है। अब देखो भाई, ये भी एक एग्जाम्पल है कि कोई मतलब यहां पर किसी का नेम तो होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड बाहर से आवाज दे तो कोई बंदा अगर उसको ना जानता हो तो वो आपको आकर कहेगा कोई आपको बुला रहा है, मतलब उसका कोई नेम तो होना है। तो इसी वजह से ये कोई भी हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो बचपन में आपने पढ़ा था कि आई वी यू दे के अलावा कोई प्रोनाउन नहीं होते, वो गलत कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब इसी लेक्चर के अंदर हमने बता दिया आपको कि आई वी यू दे के अलावा और भी प्रोनाउन हो सकते हैं। तो अब देखते हैं केसेस, प्रोनाउन के केसेस भाई। सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। देखेंगे ये क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। कौन से होते हैं भाई ये, देखते हैं, आई वी यू दे ही शी और इट। यहां पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो देखिए कि इनको हम बार बार क्यों कहते हैं कि ये मेन हमारे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है भाई। इनकी बड़ी शोहरत है। कैसे? देखो भाई, नाम से ही जाहिर है पर्सन, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये इंसानों के ऊपर मुश्तमिल है। आप खुद ही देख लो, आई का मतलब क्या, मैं, मतलब मैं तो इंसान तो हूं यार, ठीक है ना, इसलिए ये पर्सन में काउंट हुआ। मी मतलब हम, ज्यादा बंदे, यू मतलब तुम या आप, ये भी इंसान हुआ ना। दे ज्यादा, या लड़के हो या लड़के हो, ये उनके लिए लगते हैं। उसके बाद है ही, अकेला लड़का, वो भी क्या हुआ हमारा इंसान। शी लड़की भी, वो भी इंसान है भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका सवाल बन सकता है कि सर ये इट कहां से आ गया इंसान के अंदर। ये तो नॉन लिविंग के लिए ही यूज होता है या एनिमल्स के लिए यूज होता है। तो यहां पर इसका जवाब सुन लीजिए,
बिल्कुल इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात जब हमें किसी इंसान का, किसी चीज का जेंडर पता नहीं होता, तब हमने इसको इट के अंदर इस्तेमाल करना होता है। तब इसलिए हमने इट को पर्सनल के अंदर इस्तेमाल किया। जैसा कि छोटा बच्चा जिसके बारे में हमें जेंडर का पता नहीं होता, उसके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं। उर्दू से इंग्लिश बनाते हैं। वो देखो भाई कैसे करते हैं वो। जैसा कि आई का मतलब होता है मैं या मेरा, ठीक है ना। उसके बाद मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम या आप, तुम्हारा, तुम्हें, वो, उन्हें, उनका। ही का मतलब भी वो, लेकिन व्यक्ति के लिए, उसे, उसका। शी का मतलब भी वो, लेकिन लड़की के लिए, उसे, उसका। इसका मतलब ये, इसे, इसका। अब भाई क्या कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं कि कभी उर्दू से इंग्लिश नहीं बनानी। और एग्जांपल से समझते हैं भाई कैसे, कि आप लोग कहते हैं कि बचपन से सर हमने पढ़ा आई का मतलब होता है मैं। क्या होता है भाई, मैं। और मी का मतलब होता है मुझे। यही तो है ना आप लोगों ने। ठीक है अभी देखते हैं, अभी सारे बता देते हैं वाला बोली है। आई और मी का कॉन्सेप्ट मतलब कभी उर्दू से इंग्लिश नहीं बनानी आप लोगों ने। आई का मतलब कभी मैं नहीं होता, मी का मतलब कभी मुझे नहीं होता। तो कैसे भाई, और देखते हैं। मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है। बनाओगे इसकी इंग्लिश, क्या बनाओगे, आई लाइक मैंगोज, ऐसे करोगे ना, आई लाइक मैंगोज। ठीक है भाई। अब यहां पर कॉन्सेप्ट देखो, आपने तो कहा कि सर हमने पढ़ा हुआ है मुझे इंग्लिश कहती है मी, तो आपने यहां पर लगा दिया आई। क्यों भाई, ये अभी हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है ना, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, उसी के अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमने क्यों पढ़ा है यहां पर। ठीक है ना। तो कभी ये मुझे, मैं की इंग्लिश आई नहीं होती। आओ देखते हैं अभी वो कॉन्सेप्ट। मतलब आपने करना क्या है, जहां भी आपको फिक्रे के अंदर मुझे, मेरा, मैं नजर आए तो आपने उसको आई ही लिखना है, कभी मी वगैरह नहीं लिखना। ठीक है। उसके बाद अगर आपको नजर आए हम, हमारा, हमें, तो आपने फिक्रे को स्टार्ट करना है वही से। उसके बाद अगर नजर आए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तो आपने यू लिखना है। वो, उन्हें, उनका, तो दे। इसी तरह ही शी के लिए वो, उसे, उसका। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इट का आपने इस्तेमाल करना है। देखते हैं अभी कैसे कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस वेसल केस एट द एंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा भाई अब हमें देखना है कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन हमारे होते हैं। वो होते हैं आई, वी, यू,
दे, ही, शी और इट, ये है हमारे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है बात कहने वाला या बात करने वाला, जो काम कर रहा हो वो हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। अच्छा भाई, यहां पर फिर तीन और कॉन्सेप्ट होते हैं कि कौन कौन से बंदे होते हैं जो बात कहने वाले होते हैं। तो देखते हैं भाई, एक होता है हमारे पास फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, मतलब जो बात कहने वाले होते हैं, या तो मैं या हम, जो मेरे साथ खड़े होते हैं, वो हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन कहते हैं भाई इनको। अच्छा भाई, अब जो सुनने वाला होता है, सुनने वाला मतलब तुम या आप, वो क्या होता है? वो होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है भाई? सेकंड पर्सन। ये भी कॉन्सेप्ट रहता था, मैंने कहा ये भी कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बच्चे हैं वो क्या होते हैं हमारे, मतलब जिनके बारे में बात की जा रही होती है। एक बात कहने वाला और सुनने वाला, बाकी जो उधर नहीं होते, फिगर गायब होते, जैसे कि पढ़ा आपने, जिनके बारे में बात हो रही होती है वो हमारे होते हैं थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। तो भाई ये सब्जेक्टिव जो है ना, फिक्रे के स्टार्ट में ही हमेशा आते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले होते हैं। जैसा कि भाई सब्जेक्टिव केस जगह कम होने के बाद थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आई गो टू स्कूल, ठीक है ना। सॉरी, इधर जगह थोड़ी कम है तो इधर लिख लेते हैं, फिर रोक कर लेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? आई गो टू स्कूल। तो कौन है ये जो काम करने वाला है, काम कर रहा है? मैं, मतलब आई। तो ये आई देखो फिक्रे के स्टार्ट में आ गया, ठीक है ना। इसी तरह ही राइट्स अ लेटर, तो ये क्या हुआ भाई हमारा? ही क्या हुआ? सब्जेक्टिव के, क्योंकि ये फिक्रे के स्टार्ट में काम कर रहा है, तो अब इसको हम रेस कर देते हैं भाई। ये होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। अच्छा तो यहां पर फिक्रा लिखते हैं, जैसा कि पीछे भी कॉन्सेप्ट दिया है आपको। उसने मुझे मारा। उस, जैसा कि आपको पता है, ही या शी दोनों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। ये देखिए ही। अब मुझे तो इंग्लिश क्या है? पीछे अभी आपने पढ़ाया था ना, मैंने कहा जहां भी मतलब हो कि मैं, मुझे, मेरा, आपने बिना सोचे आई लगा देना है। तो क्या आई लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता। क्यों भाई? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको कि जो पीछे उर्दू में लफ्ज लिखे थे कि मैं, हमारा, हमें, हम, तुम्हारा, तुम्हें, ये वाले अगर एज आ सब्जेक्ट काम कर रहे हो तो तब हमने सब्जेक्टिव केस मतलब पर्सनल प्रोनाउन लगाने हैं। जैसे कि सूत्रा था कि मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है। अब यहां पर कौन है जो काम कर रहा है, काम को पसंद कर रहा है? मुझे। तो मैंने क्या कहा हुआ था कि यहां पे मुझे, तुम्हारा, तुम्हें आए, तो वहां पर आई लगा देना है। तो आपने वहां पर आई लगाया था। अब यहां पर तो आप कह रहे हैं सर आप आई नहीं लगा सकते, तो क्यों भाई? क्योंकि बेटा ये मुझे अब सब्जेक्ट के बाद जो है ना आ रहा है, अब ये बन गया है ऑब्जेक्टिव केस। क्या बन गया? एज आ ऑब्जेक्ट के तौर पर ये काम कर रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो आ गया पहले, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये ही लगाया। अब मुझे इंग्लिश आई नहीं होगी,
क्यों? ये एज ऑब्जेक्ट आ गया है। समझ आ रही है ना बेटा? तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से हो सकते हैं। जैसा कि ये आई सब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी, ठीक है ना। उसके बाद वी का बनेगा अस, यू का बनेगा यू। यू कहता है भाई जो कुछ भी हो जाए मैंने चेंज नहीं होना, ठीक है भाई। उसके बाद है दे, देन। उसके बाद है भाई ही, हिम। शी का हर, इट का भाई वही इट ही आएगा। ये भी कहता है ये की तरह मैंने चेंज नहीं होना, ठीक है भाई। अब ये था हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। बताएं आपको कि ऑब्जेक्ट अगर फिक्रे के एंड में आए तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं। जैसा कि मैं इसकी यूट्यूब पे आपके सामने लिख देता हूं। जैसा कि मी का मतलब होता है मुझे, हमें, तुम्हें, इसे, ठीक है ना। ये वाली वर्ड्स अगर फिक्रे के लास्ट में हो तो ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहे होंगे। अगर ये फिक्रे के स्टार्ट में हो तो आपने इनको ये मी अस वगैरह नहीं लिखना। नहीं लिखना, क्या लिखना है? ये लिखना आपने आई वी यू दे पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये फिर एज अ सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब देखते हैं पोजेसिव केस। पोजेसिव केस क्या होता है? व्हाट इज पोजेसिव केस? पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या भाई? मलकियत, ओनरशिप। ये जो दिखाते हैं ना कि ओनरशिप, ये गाड़ी मेरी है, ये पेन मेरा है, ये घर मेरा है, ये हमारे क्या होते हैं? पोजेसिव केस में आते हैं, ठीक है ना। पोजेसिव केस टू टाइप के होते हैं। कितना टाइप के? टू टाइप के। जैसा कि आई का सब्जेक्टिव केस आई और ऑब्जेक्टिव केस मी, तो पोजेसिव केस बनेगा इसका माई और माइन। माई और माइन। वही का आवर, आवर्स। यू का यूर, यूअर्स। देयर, देयर्स। ही का हिज, ही आएगा, ठीक है। और शी का हर और हर्स। इट का आएगा इट्स, ठीक है। ये है हमारा पोजेसिव केस। पोजेसिव मतलब जो ओनरशिप, ओनरशिप को बार बार दिखा रहा होता है कि ये मलकियत है, कि ये चीज मेरा है, हक जताना। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। जैसा कि ये मेरी किताब है, मेरी किताब है। अब यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है कि यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पोजेसिव केस में ये माई भी आ गया, माइन भी आ गया, ये कौन सा लगाना है भाई? इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, ठीक है। अब ये मेरी किताब है, इसकी इंग्लिश बनेगी दिस इज माई बुक। मेरी किताब है ना, मलकियत शो कर रहा है भाई, मैंने पैसे भरे हैं, मेरी किताब है ये, ठीक है ना। तो ये मेरी पहले आया तो ये पहले वाला। अगर यूं भी कॉन्सेप्ट समझ ना आए तो एक और कॉन्सेप्ट है कि जो सब्जेक्ट के बाद अपनी मलकियत को शो कर रहे हो तो क्या लगता है? पहले वाला। अगर यही मलकियत फिक्रे के एंड में अगर बताई जा रही हो तो हमेशा एंड वाला लगता है, मतलब लास्ट वाला।
जैसा कि ये सब्जेक्ट था, उसके फौरन बाद मलकियत को शो किया जा रहा है, मतलब ये मेरी किताब है, तो हमने ये लगा लिया पहले वाला। अब तक उसने क्या कहा कि ये किताब मेरी है, क्या कहा, ये किताब मेरी है। अब मलकियत उसने शो किया है एट द एंड, ठीक है ना। तो इसका ये बनेगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अब देखो भाई क्या था कॉन्सेप्ट, कि जो मलकियत फिक्रे के एट द एंड में बताई जा रही हो तो दूसरे वाला, अगर फिक्रे के शुरू में हो तो पहले वाला, पहले का मतलब पहले, एंड में तो एंड में। यूं समझो आपकी मर्जी, अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद मलकियत शो की जा रही हो तो पहले वाला, अदरवाइज दूसरे वाला। देखो भाई माइन, ये देखो माइन दूसरे में खड़ा है, ठीक है ना। ये मेरा घर है। अब सब्जेक्ट के फौरन बाद मलकियत को शो किया जा रहा है, भाई मैंने पैसे भरे हैं, मेरा घर है, तो ये कैसे होगा, दिस इज माई होम या हाउस, ठीक है, माई। क्यों नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के फौरन बाद है, इसलिए हमने माई को लिखा। ये घर मेरा है भाई, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। दिस हाउस इज माइन, नहीं समझ आ रहा, देखते हैं एक आध और एग्जांपल से। ये मेरी वॉच है, या ये तुम्हारी घड़ी है। अब भाई सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आएगा यहां पर, तुम्हारी, यूर। यूर क्यों आएगा, क्योंकि फौरन सब्जेक्ट के बाद और ये लिखेगा पहले वाला। अगर यहां होता कि ये घड़ी तुम्हारी है, तो ये क्या होता, यूर्स होता। क्यों नहीं, क्योंकि ये मलकियत अब एट द एंड शो करा रहा है, इसीलिए हमने भी क्या करना है, यूर्स लिखना है दूसरे वाला। तो समराइज करते हैं आज के लेक्चर को, कि हमने देखा प्रोनाउन, प्रोनाउन का फुल कॉन्सेप्ट के साथ, कि अगर प्रोनाउन दुनिया में ना होते तो क्या होता, तो उसके बाद हमने देखा इसके केसेस। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे YouTube चैनल हबाब एजुकेशन एकेडमी को फॉलो कीजिए, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।